हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारा सेकंड पार्ट है संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। आइए हम अनुच्छेद 356 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा। संविधान के अनुच्छेद 356 में यह कहा गया है कि यह देखना संघ का कर्तव्य है कि विभिन्न राज्य की सरकारें संविधान के उपबंधों के तहत चल रही हैं अथवा नहीं, तथा संघ का यह भी दायित्व है कि प्रांतों का बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करे। इसी पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रपति को उसके प्रतिनिधि राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन मिलने पर अथवा राष्ट्रपति का स्वयं का प्रावधान हो जाने के कारण किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों द्वारा चलाया जाना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का उद्घोषणा कर सकता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा के प्रभाव। नंबर 1, ऐसी उद्घोषणा जारी रहने के दौरान राष्ट्रपति उस राज्य के समस्त अथवा कुछ कार्य अपने हाथ में ले सकता है। नंबर 2, राष्ट्रपति राज्यपाल तथा राज्य विधानमंडल में निहित शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। नंबर 3, यह घोषित किया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल में निहित शक्तियां संसद में निहित पदाधिकारी के अधीन की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 357 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य विधानमंडल की निलंबन की स्थिति में उसकी विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद किस प्रकार करेगी। इस उपबंध में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल के निलंबन की स्थिति में संसद उसकी विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति को दे सकती है अथवा राष्ट्रपति को यह आधार दे सकती है कि वह विधायी शक्तियों का प्रयोग अन्य किसी अधिकारी के माध्यम से कर सके। संवैधानिक तंत्र की विफलता का आधार। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा के आधार अनुच्छेद 356(1) तथा अनुच्छेद 365 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 356(1) में यह कहा गया है कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के तहत नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा करने का आधार प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 365 में केंद्र को अनुच्छेद 256 तथा 257 के अधीन आने वाले विषयों के संबंध में निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है कि यदि कोई राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता लागू रहने की अवधि। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की उद्घोषणा आरंभ में 2 महीने के लिए लागू होगी, किंतु इस 2 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले संसद के दोनों सदन बारी बारी से सामान्य बहुमत से अनुमोदित कर दे तो यह उद्घोषणा अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। यदि इस उद्घोषणा को और आगे बढ़ाया जाना जरूरी है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः इसे अनुमोदित करना जरूरी है।
इस प्रकार संसद के प्रत्येक अनुमोदन से संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी, परंतु किसी भी स्थिति में इस उद्घोषणा को 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा अधिकतम 3 वर्ष है, परंतु इस पर प्रतिबंध यह है कि इसे 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब उस समय संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भूभाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी की गई हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि ऐसी परिस्थितियों में उस राज्य के लिए निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग न्यायोचित माना जाता है। नंबर 1, किसी राज्य में लोक व्यवस्था का बड़े पैमाने पर भंग होना। नंबर 2, राज्य द्वारा घोर अव्यवस्था उत्पन्न करना। नंबर 3, किसी राज्य की सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार व शक्ति का दुरुपयोग करना। नंबर 4, किसी राज्य के द्वारा राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करना। नंबर 5, किसी राज्य द्वारा स्वतंत्र संप्रभु राज्य की परिस्थिति का दावा करना। नंबर 6, संघीय तथा लोकतांत्रिक ढांचे का ध्वंस होना। नंबर 7, जहां एक मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया हो तथा दूसरा कोई दल सरकार बनाने के लिए तैयार न हो अथवा सक्षम न हो। नंबर 8, किसी सामान्य निर्वाचन के पश्चात सबसे बड़े राजनीतिक दल से सरकार बनाने से मना कर दिया गया हो तथा राज्यपाल की राय में कोई दल अथवा गठबंधन न हो जो स्थिर सरकार दे सके। नंबर 9, सामान्य निर्वाचन के दौरान यदि किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न हो। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 संविधान के अनुच्छेद 360 में एक भिन्न प्रकार के आपात का प्रावधान किया गया है जिससे देश को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो जाता है जिससे देश में मंदी कुप्रभाव का बचाया जा सके, जिससे राष्ट्र के अस्तित्व को टाला जा सके। यदि देश की अर्थव्यवस्था ऐसे प्रक्रम पर पहुंच जाए जिससे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र का वित्तीय व्यवस्था संकट में हो तो राष्ट्रपति उस आशय की घोषणा कर सकता है जिसे अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात कहा गया है। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व अथवा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का आधार वित्तीय अस्थायित्व का संकट अथवा प्रत्यय का संकट बताया गया है। वित्तीय आपात लागू रहने की अवधि। राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई वित्तीय आपात की उद्घोषणा आरंभ में 2 महीने के लिए लागू होगी। यदि इस 2 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले संसद के दोनों सदन बारी बारी से सामान्य बहुमत से अनुमोदित कर दे तो यह उद्घोषणा अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है। अर्थात वित्तीय आपात की उद्घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए 6 महीने पर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय आपात लागू रहने पर भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रभाव। राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई वित्तीय आपात की उद्घोषणा का भारतीय राज्य व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव डालता है। नंबर 1, ऐसी उद्घोषणा जारी रहने के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य का यह निर्देशित देने का विस्तृत हो जाता है कि वह राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन किस प्रकार करे। नंबर 2,
वित्तीय आपात की उद्घोषणा के दौरान केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश भी शामिल हैं, के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। नंबर 3, वित्तीय आपात की उद्घोषणा के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए सभी धन विधेयकों तथा वित्त विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया जाता है। नंबर 4, वित्तीय आपात की उद्घोषणा के दौरान केंद्र व राज्यों के बजट तथा व्यय पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है।